सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक तत्वों को मिलाता है। ये सदियों से मनाया जा रहा है। इसके पास एक समृद्ध इतिहास और गहरे पारंपरिक महत्व है। होली महोत्सव फाल्गुन के महीने की अंतिम पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर मार्च के अंत के आसपास होता है। होली की तारीख हर साल बदल सकती है। होली महोत्सव बहुत ही जश्न से भरा होता है। सोचिए, बड़े बड़े हुजूम, रंगीन पाउडर, पानी की बंदूकें, संगीत, नृत्य और मस्ती। होली महोत्सव के दौरान लोग सड़कों पर नाचते हैं और एक दूसरे पर रंगीन पाउडर फेंकते हैं। ये खुशहाल समय होता है जब लोग एकजुट होकर अपनी सभी सीमाओं को छोड़ देते हैं और आनंदित होते हैं। होली हिंदू धर्म का वंशज महोत्सव है, जिसे भारत और नेपाल में फाल्गुन, फरवरी, मार्च माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस महोत्सव में भाग लेने वाले लोग एक दूसरे पर रंगीन पानी और रंगीन पाउडर फेंकते हैं। यह समय होता है जबकि सामाजिक मान्यताएं, जात, लिंग, स्थिति और आयु भेदों को छोड़ दिया जाता है। सड़क पर होली खेलने वाले लोग आमतौर पर जोर से गाने बजाते हैं और होली है के नारे लगाते हैं। साथ ही ढेर सारी मस्ती और हंसी खुशी के साथ बहुत सारे रंगों का मिश्रण समाज के सभी भेदों को धुंधला कर देता है। लेकिन जब महोत्सव समाप्त होता है, सभी लोग स्नान करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और दोस्तों, शिक्षकों और रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो समाज के स्थापित नियमों को पुनः सम्मानित किया जाता है। अब आपको बताते चले कि होली क्यों मनाई जाती है। होली वंशज के आगमन का प्रतीक है और ये एक नए प्रारंभ का प्रतीक मानी जाती है, जिसे लोग अपने पुराने मतभेदों, दबाव और पापों को छोड़ देते हैं। इसे नवजीवन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। होली हिंदू धर्म में छुपा हुआ है और ये एक ऐसा अवसर है जब लोग एक साथ आते हैं, जीवन का उत्सव मनाते हैं और अपनी सीमाओं को छोड़ देते हैं। महोत्सव के पहले दिन एक अग्नि जलाकर बुराई को नष्ट करने और एक नए रंगीन मौसम का स्वागत करने का प्रतीक प्रस्तुत किया जाता है। होली सबसे पहले कहां और कब मनाई गई। होली मनाने की शुरुआत के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग से जुड़ी है, जिसमें कहा जाता है कि होली का त्योहार सतयुग से ही मनाया जाता रहा है। ज्ञात रूप से यह त्योहार 600 ईसा पूर्व से मनाया जाता रहा है। 5 रामगढ़ के अभिलेख विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह त्योहार ईसा से 300 वर्ष पूर्व भी मनाया जाता था। रंगों के महत्व। इस दौरान जो रंगीन पाउडर डाला जाता है वो केवल मजे के लिए नहीं होता। प्रत्येक रंग का अपना सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व होता है। कुछ लोगों के लिए दिन के अंत में पाउडर को धोने की क्रिया ध्रुविक शुद्धिकरण और नवीनीकरण का प्रतीक होती है, जिससे वे नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होते हैं और अच्छे जीवन जीने का संकल्प करते हैं। आपको ये भी बता दें कि होली किस धर्म द्वारा मनाई जाती है। मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग होली मनाते हैं, लेकिन यह उत्सव में सभी प्रकार के लोगों का शामिल करता है। इसके मुख्य तत्व एकता और मिलकर आनंदित होने की भावना धार्मिक सीमाओं को पार करते हैं। जैसे जैसे ये उत्सव दुनिया भर के स्तर पर लोकप्रिय हो रहा है, विभिन्न संस्कृति और धार्मिक लोग इसे मनाते हैं और रंगीन और खुशहाल वातावरण में साथ रहते हैं। भारत एक अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। होली महोत्सव से लेकर यहाँ के लोग और जानवरों तक यह अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है और संबंध बनाने के लिए ढेर सारी संभावनाएं हैं। भारत और उसकी समृद्ध परंपराओं के बारे में कुछ समय ले और अपनी स्वयंसेवी यात्रा की योजना बनाएं। यदि आप भाग्यशाली रहे तो आप होली महोत्सव का एक वार्षिक अनुभव भी पा सकते हैं। होली महोत्सव की लोकप्रियता। होली महोत्सव मुख्य रूप से भारत और नेपाल में मनाया जाता है, लेकिन समय के साथ ये एक ऐसा उत्सव बन गया है
जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत के शहरों जैसे दिल्ली, आगरा और जयपुर में होली की धूमधाम होती है। हालांकि हर शहर में मनाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ हमेशा रंग, संगीत और नृत्य का उत्सव मिलेगा। होली के रंग पाउडर रूप में गुलाल या रंगीन पानी के रूप में होते हैं, जिसे बाल्टी से या पिचकारी से फेंका जाता है। पारंपरिक रूप से इन रंगों को पौधे से प्राप्त किया जाता था। हरा रंग नीम और मेहंदी के पत्तों से, पीला रंग हल्दी और गेंदों के फूलों से, नीला रंग इंडिगो से और लाल रंग अनार, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट और लाल चंदन से लिया जाता था। आजकल सिंथेटिक रंगों का उपयोग अधिक होता है, जो कि सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और चमकीले रंगों में आते हैं। हालांकि कुछ मामलों में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सिंथेटिक रंगों में जहरीले धातु आधारित रंग या खतरनाक रंजक हो सकते हैं, जो त्वचा और आंखों में जलन और खुजली का कारण बन सकते हैं। इसलिए कई लोग हर्बल रंगों का उपयोग करना पसंद करते हैं। अमेरिका में होली क्यों मनाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय है, विशेषकर बड़े शहरी इलाके में। इसके अतिरिक्त धार्मिक अर्थों के अलावा कुछ लोग अमेरिका में होली को उसके मनोरंजन और आकर्षण के लिए भी मनाते हैं। होली महोत्सव बॉस्टन, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन और स्पेनिश फॉर्क, यूटा जैसे शहरों में आयोजित किए जाते हैं। होली के साथ जुड़ी मिथ और कथाएं। होली महोत्सव के साथ कई प्राचीन भारतीय मिथ जुड़े हुए हैं, जैसे कृष्ण और राधा। होली विशेष रूप से भगवान कृष्ण के उपासकों द्वारा मनाई जाती है। कृष्ण और ग्वालों की पत्नियां और बेटियां के साथ खेलते हुए उनका उल्लास ही होली के खेल की प्रेरणा मानी जाती है। कृष्ण और राधा के बीच के रिश्ते को भी एक प्रमुख कारण माना जाता है, जिसे होली के रंग बिरंगे उत्सव की शुरुआत हुई। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार कृष्ण गोपाल अपनी मां यशोदा से पूछते थे कि उनका रंग काला क्यों है, जबकि राधा का रंग गोरा था। यशोदा ने उन्हें सुझाव दिया कि वो राधा के चेहरे पर रंग लगाकर उसे किसी भी रंग में बदल सकते हैं। इसके बाद कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ रंग खेलते हुए होली का त्योहार शुरू किया। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद होली की कहानी का गहरा धार्मिक महत्व है। महोत्सव से जुड़ी एक प्रमुख कथा है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की, जो एक राक्षस राजा था, जिसे ब्रह्मा से यह वरदान मिला था कि वो ना तो इंसान से मारा जा सकेगा, न जानवर से, न दिन में, न रात में, न अंदर न बाहर। जिसने अमर होने का दावा किया था और खुद को भगवान के रूप में पूजे जाने की मांग की थी। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। अपने पिता की पूजा करने के बजाय हिंदू भगवान विष्णु की पूजा करता था। इस पर हिरण्यकशिपु के गुस्से में आकर अपने बेटे को मारने की कोशिश की। इस पर गुस्साए हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, जो आग से सुरक्षित थी। वो प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका को साथ लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन प्रहलाद की भक्त के कारण होलिका जल गई। बाद में भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। इस कथा का प्राकृतिक अर्थ यह है कि सच्चाई बुराई पर जीत हासिल करती है और ये होली दहन के रूप में मनाया जाता है, जो होली से पहले एक छोटी होली होती है, जिसमें होलिका की जलती हुई प्रतिमा को जलाया जाता है। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मार डाला। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। शिव और कामदेव। दक्षिण भारत में होली एक और कथा के आधार पर मनाई जाती है, जो भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है। यह कथा कहती है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद गहरे ध्यान में डूब गए थे। इस दौरान देवी पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। तब भगवान इंद्र ने कामदेव से
शिव का ध्यान भंग करने के लिए मदद मांगी ताकि वो पार्वती को ध्यान से जोड़ सके। जब कामदेव ने प्रेम के बालक से शिव का ध्यान भंग करने की कोशिश की तो शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। इस घटना के बाद कामदेव को पुनः जीवन मिला और इस पुनर्जन्म का उत्सव कुछ स्थानों पर होली के रूप में मनाया जाता है। होली महोत्सव न केवल रंगों का त्योहार है बल्कि यह अच्छाई की जीत, बुराई पर प्यार, समर्पण और धर्म के महत्व को भी दर्शाता है। भारत में होली का उत्सव विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। लठमार होली उत्तर प्रदेश के वृंदावन, मथुरा और बरसाना में होली का एक अनोखा रूप मनाया जाता है जिसे लठमार होली कहा जाता है। इस उत्सव में राधा के गांव की महिलाएं कृष्ण के गांव के पुरुषों को लाठियों से मारती हैं, जबकि पुरुष अपने आप को लट्ठों से बचाने का प्रयास करते हैं। ये होली की एक विशेष और मजेदार लड़ाई होती है और इसे लठ से खेला जाता है। बरसाना में 40 दिन का उत्सव बरसाना और आसपास के इलाकों जैसे मथुरा और वृंदावन में होली उत्सव बसंत पंचमी से शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है। बसंत पंचमी जो बसंत सीजन की शुरुआत का संकेत देती है। उसके बाद होली का उत्सव फूलों, लाठियों और रंगों के साथ मनाया जाता है। यह अवधि एक बहुत ही रंगीन और जीवंत समय होती है। फूलों से होली एक और खास दिन होता है जिसे फुलेरा दूज कहा जाता है। इस दिन होली का उत्सव फूलों के साथ मनाया जाता है और इसे शुभ माना जाता है। बालदेव उत्तर प्रदेश के बालदेव में होली का संबंध कृष्ण से नहीं बल्कि उनके भाई बलराम से जुड़ा हुआ भगवत गीता और भागवत पुराण में कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद गोपियां कृष्ण के बिना उदास हो जाती हैं। गार्ग संहिता के अनुसार जब बलराम होली के दिन बिना कृष्ण के लौटते हैं तो लोग उनका स्वागत करते हैं। वो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं और यमुना जी को मोड़ देते हैं। यमुना जी का मोड़ना और फसलों को जलाने की प्रक्रिया कृषि से जुड़ी होली के महत्व को दर्शाता है। फगुआ उत्सव में नाग हिंदू लोगों को भी शामिल किया जाता है और सभी सामाजिक संबंध और भेदभाव को नजरअंदाज किया जाता है, जिससे हिंदू समुदाय को अपने बड़े समुदाय के साथ खुशी से जुड़ने का अवसर मिलता है और इससे बदलने में अन्य समुदाय भी इस जश्न का हिस्सा बनते हैं।